अभी तक जो हमारा डिस्कशन था ना, वो था कि पॉजिटिव आई क्या है, नेगेटिव आई क्या है। पॉजिटिव आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन को पुश करना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को चेन के अंदर भेज देना और चेन को नेगेटिव कर डालना। ठीक है जी। और खुद पॉजिटिव किसी भी तरीके से सीखो, खुद पॉजिटिव होना। डोनेट किया तो पॉजिटिव होएगा ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, तो पॉजिटिव आई। तो ग्रुप के रेफरेंस में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आई नाम रखा हुआ है। तो अगर मैं इसी टाइप से आपसे क्वेश्चंस की बात करूं, तो जैसा कि मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपको फ्लोरो, नाइट्रो, एच और ओ आर दे दूं, तो उसमें मुझे नेगेटिव आई का एक ऑर्डर देना है। नेगेटिव आई का एक ऑर्डर देना है। तो आप सोचें, जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की भुखमरी होगी, वो उतना इलेक्ट्रॉन को माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, क्लियर, माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो भाई नाइट्रोजन पे यहां इलेक्ट्रॉन की भुखमरी आ गई है, दैट्स व्हाई इट इज द स्ट्रोंगर। उसके बाद फ्लोरीन, नो डाउट, फिर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम आप कर लें। और हाइड्रोजन के दोनों ही इफेक्ट नहीं है, नीदर प्लस आई नोर माइनस आई। ठीक है जी, दोनों ही इफेक्ट नहीं है, दैट्स वाई ये परफेक्ट आंसर आपके पास बन जाना है। अगर मैं इसी टाइप से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं, तो मुझे हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल दिया, इथाइल दिया गया है, उसके बाद आइसोप्रोपाइलिक कर दिया गया है, और लास्ट में मुझे टर्शरी ब्यूटाइल लिखकर दे दिया गया है। और पूछा गया सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन कहां जाएगा। तो साफ सी बात है, इंडक्शन अगर पॉजिटिव पूछा और इंडक्शन कोई भी हो, वो एक एडिटिव इफेक्ट है, वो एक एडिटिव इफेक्ट है, क्लियर। तो हाईएस्ट पॉजिटिव इंडक्शन, अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी लिख रहा हूं, तो डी का पॉजिटिव इंडक्शन आपके पास सी से, सी का इंडक्शन इफेक्ट बी से, और बी का इंडक्शन इफेक्ट ए से क्या होएगा, ज्यादा पॉजिटिव इंडक्शन, एडिटिव इफेक्ट होने की वजह से, क्लियर है। चलिए, ऐसे हम पॉजिटिव आई का ऑर्डर पूछते हैं, ओ माइनस, सी ओ, ओ माइनस, क्लियर। और Cr3 में R की जगह कोई भी आप एल्काइल ग्रुप लगा दें। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता कर आया था, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होएगा, इसमें आपने बताना क्या है, पॉजिटिव इंडक्शन। जितना ज्यादा माइनस का चार्ज होएगा, दैट विल बी वर्क्स एज गुड डोनर, गुड डोनर। तो भाई इस पे माइनस का साइन बड़ा ज्यादा है, और आपको बताया था इस माइनस के साइन के साथ इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या कर लिया, करप्शन कर लिया, मतलब इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ मंगवा लिए, दैट्स वाई इसकी पावर कम हो गई है। और ये तो भाई न्यूट्रल है, तो नेगेटिव तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में, नेगेटिव तो न्यूट्रल के कंपैरिजन में ऑलवेज एक बहुत अच्छा डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होएगा ही होएगा, होएगा ही होएगा। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जी। मैंने बेंजीन रिंग पे मिथाइल लगाया, मैंने बेंजीन रिंग पे सी ट्रिपल बॉन्ड CH लगाया, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। और मेरी बात बिल्कुल 100% ट्रुथ होगी किस मामले में, कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की आपको समझ है, उतना विनर होने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर पे इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन इफेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू इंडक्शन इफेक्ट। तो सोचिए ना, ये कार्बन कैसा है, sp2, ये कार्बन कैसा है, sp3, ये कार्बन आपके पास कैसा हो गया है, sp2, और ये कार्बन कैसा है, sp। और आपको पता है जितने परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होंगे, उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जानी है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जानी है। अगर आप मेरे साथ थे केमिकल बॉन्डिंग में तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, डबल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और सिंगल बॉन्डेड की ओर कम है। तो यहां
इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, परसेंटेज एस करेक्टर एस बी हाइब्रिड होने से 50%। मेरे भाई जो एस है दैट इज वेरी क्लोजर टू न्यूक्लियस, जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो आप सोचिए ना, यहां ये sp2 हो गया और ये sp3, तो इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई और यहां बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp के सामने घट गई। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी 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 वह माइनस आई, जहां घटी 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 वहां प्लस आई। तो आपका आंसर क्या जाएगा? पहले वाले में बेंजीन रिंग माइनस आई शो कर रहा है, दूसरे वाले में प्लस आई, तो डायरेक्शन ऑफ क्लाउड भी उसी तरीके से चलेगा। यहां इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ चलेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम और आगे समझते हैं कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोगों ने इंडक्शन इफेक्ट करवाना शुरू कर दिया है। सिंगल बॉन्ड के अंदर ये ऑलवेज मूव करेगा और इसके बाद अब हमारा काम है एप्लीकेशंस पे जाना, एप्लीकेशंस पे जाना। और इसी तरीके से जब एप्लीकेशन करने लगे, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और समझ में आ रहा है कि अगर बेंजीन रिंग को हटा दूं, उसकी जगह साइक्लोहेक्सेन कर दूं, नोमेनक्लेचर में आपने सीखा होगा, तो क्या यहां कोई भी इंडक्शन वर्किंग है या नहीं? कोई भी इंडक्शन यहां वर्किंग है या नहीं? यहां कोई भी इंडक्शन वर्किंग है कि नहीं? तो आपका आंसर है इंडक्शन वर्किंग नहीं है। क्यों नहीं है? ये sp3 हाइब्रिड है, ये भाई साहब भी sp3 हाइब्रिड है। जब दोनों ही sp3 हाइब्रिड हो गए तो भाई इलेक्ट्रॉन ना तो रिजल्टेंट मिथाइल की तरफ जाएगा ना CH की तरफ जाएगा। दैट्स वाई इसके अंदर इंडक्शन इफेक्ट वर्किंग नहीं है। जबकि मैंने भी आपको बताया था बेंजीन रिंग पर अगर C ट्रिपल बॉन्ड CH हो, यहां इंडक्शन वर्किंग है, डायरेक्शन भी आपको पता है। ओके, मिथाइल लगाओ तो भी इंडक्शन वर्किंग है, डायरेक्शन भी आपको पता है। इसमें जो डायरेक्शन है वो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ है, इसमें बेंजीन रिंग की तरफ है, और यहां भी इंडक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है बिकॉज ये sp3 ये sp2। तो अगर आपको सारी बातें समझ में आए तो मेरे को तो बस एक ही बात आपसे बोलनी है, जहां भी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन जीरो आ जाए वहां इंडक्शन वर्किंग होएगा, वहां इंडक्शन वर्किंग होएगा, अदरवाइज इंडक्शन काम नहीं करता। अब मैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ बढ़ता हूं। एप्लीकेशन नंबर वन वो मेरे पास है कि मुझे एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। एप्लीकेशंस ऑफ द इंडक्शन इफेक्ट। सबसे पहले एसिडिक नेचर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर ये समझ में आ गया तो सारे के सारे एसिड्स समझ में आ जाएंगे। लीजिए पहला फोकस, RCOOH दो टुकड़ों में टूटा, आयोनाइज तो होएगा ना बच्चे, इसको आप बोलते हो आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में स्प्लिट हो गया, प्रोटॉन बन गए। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, अब थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना है तो इसकी स्टेबिलिटी, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एल्केनोएट, या इसको क्या बोल रहे हो, कार्बोक्सिलेट। ठीक है जी। तो एल्केनोएट कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी, एल्केनोएट कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, रूल ऑफ केमिस्ट्री नहीं है, रूल ऑफ लाइफ है। अगर प्रोडक्ट बनने में स्टेबिलिटी, अगर फॉरवर्ड जाने में स्टेबिलिटी आ रही हो तो आप सिर्फ फॉरवर्ड में ही चलते जाते हो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्केनोएट
कार्बोक्सिलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस, फॉरवर्ड प्रोसेस। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन हो रहा है, और जितना ज्यादा आयोनाइजेशन होएगा प्रोटॉन रिलीज होंगे, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जानी है, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जानी है। इफ यू वांट टू इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आयोनाइजेशन बढ़ाओ। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आयोनाइजेशन बढ़ाओ, और आयोनाइजेशन अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपको आयोनाइजेशन बढ़ाना है, अगर आपको आयोनाइजेशन बढ़ाना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ाओ, और फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ानी है अगर आपको तो भाई ये जो एनायन बने ना इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाओ। अब इशू ये आया, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, हम एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएं। तो भाई इसके लिए सिंपल गुरु मंत्र आपके पास है, इसके लिए बड़ा सिंपल सा गुरु मंत्र आपके पास है। तो हमारे पास केमिस्ट्री वाले सर क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए। ये लो जी, केमिस्ट्री वाले सर क्या गुरु मंत्र दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जितना ज्यादा एनायनिक चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना 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 स्टेबिलिटी कम होगी। बच्चे बड़ा आसान है इस बात को समझना। आयंस आर ऑलवेज अनस्टेबल, आयन का मतलब ही क्या होता है, मूवेबल मूवेबल मूवेबल। तो भाई नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट एनायन कम हो जाएगी। तो क्या करें भाई फिर, तो नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। तो अब नेगेटिव चार्ज कम कैसे करिए, हमारे हाथ में थोड़ी है, बिल्कुल है तुम्हारे हाथ में। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, नेगेटिव चार्ज को कम करना तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ केमिस्ट्री वाले सर के हाथ नहीं है, तुम्हारे हाथ में भी है। तो नेगेटिव चार्ज को कम कैसे करें, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं CH3 CH2 COOH लेके बैठा हूं, H हटा दिया, तो ये जो ग्रुप है ये पॉजिटिव इंडक्शन शो कर रहा है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। लो जी, अब जितने बच्चे मेरे को सुन पा रहे हैं उनको सबको पता है कि ये पॉजिटिव आई मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, खुश नहीं पुश कर रहा है, खुश नहीं पुश कर रहा है, ठीक है ना। वैसे तो खुश ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है चेन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अच्छा जी, अगर मैं क्लोरीन लेके बैठ गया तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जितना इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है जी। तो खींचकर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो गई। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उस पर आप रीच बनाएं कि जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो गई। जोड़ो बातों को, कनेक्ट करो बातों को। क्या देखें, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा कौन, पॉजिटिव इंडक्शन, स्टेबिलिटी घटाएगा कौन, पॉजिटिव इंडक्शन। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, सिंपल फंडा, इससे बढ़िया फंडामेंटल तो है ही नहीं आपके पास कोई। इसको पढ़ लें, सारी बातें समझ में आ जाएंगी भाई। -1 -2 -3 -4, मोर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, -4 क्लियर। और रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी एक दूसरे के इनवर्स हैं। डेड बॉडी की रिएक्टिविटी, डेड बॉडी की रिएक्टिविटी, जल्दी बोलो, डेड बॉडी की रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी ज्यादा। ऊपर चढ़ के ना चलो डेड बॉडी के, क्लियर। फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जान तो निकल गई, मेडिकल के स्टूडेंट बनने वाले हो, क्लियर, MBBS करने वाले हो,
और इसके अलावा जेई भी करने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, जो भी बनने वाले हो, कुल मिलाकर इतना तो सबको पता है ना, चाहे आप आर्ट्स लेके बैठे हो तभी भी आपको पता है ना, डेड बॉडी के ऊपर डांस कर लो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसकी स्टेबिलिटी बड़ी ज्यादा है और रिएक्टिविटी बड़ी कम है। यही तो कह रहा हूं आपसे मैं, मोर नेगेटिव चार्ज मोर पॉजिटिव इंडक्शन, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। भाई जिसकी स्टेबिलिटी कम है वो घर वापसी करेगा, इससे क्या होएगा, स्टेबिलिटी कम हुई तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। नेगेटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम हो गई है, तो स्टेबिलिटी अगर कम हो गई है तो एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड में ज्यादा जाएगी। रिएक्शन बैकवर्ड में ज्यादा जाएगी। तो कंक्लूसिव बात हम कर लें, कंक्लूसिव बात हम कर लें, कंक्लूसिव बात हम कर लें, कंक्लूजन ये निकला, जितना ज्यादा प्लस आई होएगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जितना ज्यादा माइनस आई होएगा, क्लियर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, गलत लिख दिया मैंने, जितना ज्यादा प्लस आई होएगा एसिडिक नेचर घटेगा, जितना माइनस आई होएगा एसिडिक नेचर बढ़ने वाला है। अगर फिर भी किसी को समझना है नेगेटिव इंडक्शन को तो लो जी काम कर लेते हैं इस पर। ये आपके लिए लिख दिया मैंने, लो जी इस पर फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ टिके रहना। ये मैंने CH3 या फिर कोई भी एक ऐसा एसिड लिखा जिसका आयोनाइजेशन होने के बाद एनायन बन गया। यहां मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रो जैसा डेंजरस ग्रुप जोड़ दिया है, नाइट्रो जैसा डेंजरस ग्रुप जोड़ दिया है। अब नाइट्रो इसका खून चूसेगा, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो मेरे भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। अब एक सिंपल आयोनिक इक्विलिब्रियम से Ka और pKa, these two are inversely proportional, Ka and pK both are inversely proportional, तो यहां मैं pKa लिखने वाला हूं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी मेरे पास बढ़ गई, Ka बढ़ गया, तो माइनस आई एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है और प्लस आई एसिडिक नेचर को कम कर रहा है। तो चलिए इतनी बात अगर आप सीख गए कंक्लूसिव वे में, तो इसके क्वेश्चन करने में आपको अब बड़ा आसान रहेगा। फिर हम बेसिक नेचर की तरफ बढ़ेंगे। मेरे से कोई कह रहा है कि आपके पास CH2 COOH, यहां नाइट्रो लगा रखा है, CH2 COOH, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्शन कोई भी हो कम होता चला जाएगा। ये क्लोरो है, ये तो बेचारा पावर में भी कम है, क्लियर। नाइट्रो जैसा बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ दुखी आत्मा में बैठा हो तो श्योर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को ज्यादा विड्रॉ करता है। उसके बाद आपने और कमाल दिखा दिया, यहां लगा दिया क्लोरो, यहां लगा दिया नाइट्रो, यहां COH, और सारी दुनिया जानती है एडिटिव इफेक्ट है, वो भी डायरेक्टली बॉन्डेड है, एडिटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है, वो भी डायरेक्टली बॉन्डेड है, एडिटिव इफेक्ट है, वो भी डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो अगर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया, सबसे अच्छा एसिड D होएगा, उससे थोड़ा सा कमजोर A होएगा, क्लियर। अब देखो ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है, पावर ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस ही तो क्लोजर हो गया, तो यहां C और यहां आपके पास B आएगा। तो अच्छा एसिड पूछा हुआ है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड पूछा हुआ है, मोस्ट एसिडिक पूछा हुआ है, देन योर आंसर शुड बी B। ओके, अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसी टाइप का क्वेश्चन, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना, रट्टे मत मार लेना, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आयोडो एसिटिक एसिड। तो मेरे भाई सबसे अच्छा इंडक्शन कहां था, फ्लोरो। जितना ज्यादा माइनस आई, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर, जितना माइनस आई ज्यादा होएगा एसिडिक करेक्टर ज्यादा होएगा। अगर आप इस बात को समझ गए हो
केमिस्ट्री वाले सर आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं, तो आपको भी केमिस्ट्री वाले सर के साथ रहना चाहिए। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नो डाउट ये लेक्चर अच्छा ही लगेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ श्योर, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो क्लियर, नहीं पढ़ने वाला तो इस पॉइंट तक पहुंच भी नहीं पाएगा। क्लियर, चलिए उन बातों को छोड़ते हैं, पढ़ने वाला कौन, नहीं पढ़ने वाला कौन, क्योंकि पढ़ना और नहीं पढ़ना एक सोल डिसीजन है, इसमें टीचर का रोल कुछ नहीं है। ठीक है जी, यहां मैंने अब OH लगा दिया, ये अपना प्रोटॉन देगा, इनके भी एसिडिक बिहेवियर की बात करेंगे। ओके, फिर मैंने CH2 के इस जगह पर आयोडीन लगाया, एक और CH2, एक और CH2, एक और OH। अब थोड़ा डिस्टेंस मेजरमेंट कर लें, OH OH। क्लियर, यहां से 1 2 3, यहां से 1 2, तो साफ दिख रहा है इन दोनों में से अच्छा यही होएगा। चलिए अभी तो लड़ाई बाकी है। CH3 CH पे फ्लोरीन, CH2 CH2OH, अभी तक विनर फिक्स ही हो रखा है 1 2। क्लियर, और ये 3 पे पहुंच चुका है, अभी तक विनर ये भाई साहब ही चल रहे हैं। क्लियर, और अब आपने CH3 CH2 CH2 CHFOH, यहां देखा आपने, इस OH से लोकेशन अब 1 पे आ गई है। ये भाई साहब अब पक्का इन सब में स्ट्रोंगेस्ट एसिड की कैटेगरी में चले जाएंगे, क्योंकि इसकी लोकेशन सबको पता है, बार बार बताया है। इंडक्शन और डिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। डिस्टेंस जितनी पास होगी इंडक्शन उतना अच्छा काम करेगा, डिस्टेंस जितनी आपके पास कम होगी, भाई साहब डिस्टेंस इस वाले में सबसे कम है, सो सबसे अच्छा एसिड तो इसने होना ही होना था। हाँ, लड़ाई करवा दो, सबसे अच्छा एसिड मान लो, लड़ाई करवा दो, लड़ाई करवा दो, ए है। ठीक है जी, उसके बाद मेरे पास ये बी है, और ये यहां से गायब कर देते हैं। उसके बाद इसको सी बोलते हैं, इसके बाद इसको डी बोलते हैं। इनमें से सबसे अच्छा एसिड कौन है? तो सबसे अच्छा एसिड आपके पास इसके अंदर डी होने वाला है, डी होने वाला है। अब अगर डी बहुत अच्छा एसिड है, ठीक है जी, तो फिर ए की टर्न लगेगी, ए के बाद सी की टर्न लगेगी, और सी के बाद जिसकी टर्न लगेगी सबसे घटिया वाला वो बी होएगा। तो DACB आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? डी क्यों आंसर आया? नियरेस्ट डिस्टेंस। ए क्यों आंसर आया दूसरे नंबर पे? क्योंकि यहां 1 लोकेशन थी, ठीक है जी, और यहां 2 लोकेशन है, उसके बाद 3 लोकेशन है, और 3 की 2 लड़ाई हुई, तो 3 पे यहां कौन है? आयोडाइड है। और फ्लोरीन में से, आयोडीन में से आप समझते हैं आयोडीन चौथे नंबर का नेगेटिव आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। चलिए एसिडिक नेचर पे ही हम लोग और थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें कि सबसे अच्छा एसिड कौन। अब पूछने का तरीका मैं बदल देता हूं, मैं पीके वैल्यू की हाईएस्ट डिमांड आपसे कर रहा हूं। तो पीके की हाईएस्ट डिमांड कर रहा हूं, तो आप समझदार हैं, लोएस्ट के पूछ रहा हूं, हाईएस्ट पीके पूछ रहा हूं तो लोएस्ट के पूछ रहा हूं, हाईएस्ट पीके पूछ रहा हूं तो लोएस्ट के पूछ रहा हूं। तो चेक कर ले, ये मेरे पास एसिटिक एसिड हुआ, ये मेरे पास CH3 CH2 CH2 COOH हुआ, उसके बाद मेरे पास क्लोरो एसिटिक एसिड हुआ, फिर मेरे पास 2 क्लोरो जुड़कर एसिटिक एसिड डाइक्लोरो एसिटिक एसिड हुआ। एडिटिव इफेक्ट है भाई, एडिटिव इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है। क्लियर, उसी लोकेशन पे, उसी 1 लोकेशन पे, उसी 1 लोकेशन पे आपने 2 क्लोरो लगा दिए, उसी 1 लोकेशन पे क्लोरो लगा रखा है, उसके बाद तो आपने इसी 1 लोकेशन पे इथाइल जोड़ा हुआ है जो एक पॉजिटिव इंडक्शन दे रहा है। ये भाई साहब अकेले रह गए। तो अगर ABCD में से मैं सबसे अच्छा एसिड मांगूं, सबसे अच्छा एसिड मांगूं, तो D है, फिर C है, फिर A है, फिर B है, और pKa अगर मैं आपसे मांग लूं तो D से अच्छा C, से अच्छा A, से अच्छा B, ये इसके pK का ऑर्डर होएगा, pK का ऑर्डर होएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। क्लियर, रिवाइज करके देखें इस क्लिप को, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी बात। स्ट्रोंगेस्ट एसिड की डिमांड कर रहा हूं, स्ट्रोंगेस्ट एसिड की डिमांड कर रहा हूं, तो मेरे पास CH3 CH2 COOH है, मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, यहां कोई पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्शन नहीं आ रखा, H है, और यहां आपके पास COOH ग्रुप से लगे हुए कार्बन पे
sp2 करेक्टर है। और इसके बाद तो और डेंजरस मैं लिखने वाला हूं, लो जी, ये sp है। तो आपको बताया था परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज्यादा होंगे माइनस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा के ए बढ़ जाएगा। तो आंसर बना लिया आपने। सबसे अच्छा एसिड, इसको ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, इसको सी लिख देता हूं, इसको डी लिख देता हूं। डी सबसे अच्छा है, सी थोड़ा बुरा है, बी उसके बाद है, उसके बाद हमारे पास ए आएगा। फॉर्मिक में कोई पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्शन नहीं लग रहा, चींटियां खा जाए ना तो आपको बी, फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी में डोनेट करती है, वो खुजली होती है वहां पर, और ज्यादा अमाउंट में खा जाए तो जहर भी है, ये जहर भी है। ओके, तो ये हमारे पास एसिड का और बेस का, क्लियर, एसिड का, सिर्फ एसिड का, बेस की बात हम करेंगे भी। तो अगला क्वेश्चन मैं एक और उठा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको इथाइन दे दूं, अगर मैं आपको इथेनॉल दे दूं, अगर मैं आपको बेंजीन दे दूं, अगर मैं आपको मिथेनॉल दे दूं, तो वैसे ये इस पुराने जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे कनेक्टेड नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है, क्लोरो CH2SH थायोल बोलते हो आप इसको नोमेनक्लेचर में, ये पक्का नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्शन से जुड़ जाएगा, यहां OH है, ठीक है जी, और क्लोरो CH2OH आ गया, यहां 2 क्लोरो और CH2SH आ गया। एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, अगर आप पानी में से और H2S में से अच्छा एसिड ढूंढें तो O में एक स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, O के अंदर मतलब पानी में एक स्ट्रोंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका H सेपरेट नहीं होने देती। तो पानी पी रहे हो तो एसिड थोड़ी पी रहे हो, लेकिन जब H2S है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, और अगर एसोसिएशन नहीं है तो कमजोरी आपके अंदर, कमजोरी है तो आप एक अच्छे एसिड हो, प्रोटॉन डोनेट कर दोगे कि इसका ज्यादा है, पानी से अच्छा एसिड H2S है। तो बच्चे सोचो ना, जहां जहां OH है, जहां जहां OH है, जहां जहां उनको तो साफ ही कर दो। अब लड़ाई इनमें करवा दी तो 1 क्लोरो 2 क्लोरो, एडिटिव इफेक्ट है, माइनस आई ज्यादा है, दैट्स वाई ये सबसे अच्छा एसिड इन चारों में हो गया है। वेरी गुड, एसिड आउट ऑफ दिस ऑल 4 हो गया है। अब लड़ाई थी आपके पास कौन सी वाली, ये वाली, जबकि ये लड़ाई इंडक्शन से नहीं लड़ी जा सकती है, इंडक्शन से इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हो आप। आपको पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाँ ये 2 लड़ाइयां मैं आराम से लड़ सकता हूं कि मिथेनॉल इथेनॉल जब भी मेरे को दिया होगा तो इथेनॉल में तो पॉजिटिव इंडक्शन लग गया, देखो ना, CH3 CH2OH, और यहां क्या लगा हुआ है, मिथेनॉल, तो पॉजिटिव इंडक्शन से इसका एसिडिक नेचर कम हो गया। तो इन दोनों में से अच्छा एसिड तो पक्का ये होगा। अगर लड़ाई करवानी है तो ये तो लड़ाई से बाहर हो गया, अगर अच्छा एसिड ढूंढ रहे हो। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये हमारा सिलेबस है, क्लियर। कार्बन कितनी कोशिश कर ले, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्डेड केस में भी मैक्सिमम 3.25 हो पाती, तो ऑक्सीजन को टक्कर दे नहीं सकता। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H, ऑक्सीजन से फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ H ज्यादा आयोनाइजेबल होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ H थोड़ा कम, लेकिन 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 कम से कम यहां कार्बन है ना, तो कार्बन से जुड़ा हुआ H, कार्बन से जुड़ा हुआ H और O से जुड़ा हुआ H, तो साफ सी बात है अच्छा एसिड आपको दिख गया होगा। मिथेनॉल इज कंपेरेटिवली गुड एसिड, क्लियर। बेंजीन तो भूल जाओ, वो तो बच्चे sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ H है, ये तो अपना प्रोटॉन भूल के भी डोनेट नहीं करता। तो इसके एसिडिक नेचर के बारे में तो वेरी पुअरेस्ट लिखकर फ्री हो जाओ, एक रिवीजन कर लेना, तो ये सारी बातें आपको लाइन टू लाइन समझ में आ जाएंगी। तो ये मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था एसिडिक बिहेवियर पर इंडक्शन इफेक्ट का क्या यूज हो सकता है, और यहां ढेरों क्वेश्चन भर दिए गए हैं। एक बार इनको रिवाइज करें, फिर आप दिमाग से सोचें कि पॉजिटिव आई इंडक्शन का पॉजिटिव आई अगर आपके पास लग रहा हो तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम, और नेगेटिव आई लग रहा हो तो बढ़ जाएगा। अब मैं इसको बेसिक नेचर पे समझाऊंगा कि हाउ द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस इज अफेक्टेड बाय द
पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्शन। ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं आपसे इसके बाद।